तो भगवान भाग्यवान है कि भाग्यहीन? भगवान पुण्यवान है कि पुण्यहीन? तो पुण्यवान को बुलवाने के लिए पुण्यवानी चाहिए। भाग्यवान को बुलवाने के लिए भाग्यवान बन के जाओ। तुम्हारा गुरु तुम्हारा भगवान भाग्यवान है कि दुर्भाग्य है? सब लोग अपने अपने भगवान पे बोलो, बोलो। भगवान है तो रिश्तेदारी करना है। भाग्यवान भाग्यवान से मिलता है रे। भाग्यवान भगवान भाग्यवान से मिलता है। यदि तुम्हें इतनी दया हो तो कोई अमीर आदमी एक गरीब आदमी के बेचारे के बेटे की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो भिखारी है, मजदूर है, तो तुम अमीर आदमी हो, सागर के सेठ हो, अपनी बिटिया उस गरीब को दे दो। क्यों क्यों भाई? देवेंद्र जी मैंने क्या बुरा कह दिया जो आप गर्दन उठा रहे? क्यों क्यों नहीं दे रहे हो? अरे वो गरीब है बेचारा, वहां तुम किसको ढूंढोगे? अपनी बराबर एक आचार हो, एक विचार हो, एक बराबरी का ढूंढते हो, इसलिए समधी बोलते हो। समधी किसे बोलते हैं? समान बराबरी का हो, बराबरी का हो। कोई व्यक्ति अपने से कमजोर से रिश्तेदारी नहीं बनाता। हर व्यक्ति या तो बड़े से बनाएगा या बराबरी वाले से बनाएगा। ये नीति है और यही नीति धर्म क्षेत्र में है। यदि भाग्यवान है तुम्हारे भगवान और तुम्हें कृपा दृष्टि चाहिए तो दुर्भाग्य बन के मत जाओ, भाग्यवान बन के जाओ और भगवान से कहो भगवान कौन आया है? हाँ, पहले तो बताओ भगवान कौन है। और आप उनसे मिलने गए हो तो खबरदार, कल का प्रवचन याद है? दरवाजे पे जाते ही मंदिर के अंदर कौन बैठा है? फिर रिपीट करो। भाग्यवान बैठा है, शक्तिमान बैठा है, बहुत जन्म जन्म का पुण्यात्मा बैठा है, और उसके दरवाजे तुम गए हो। ध्यान रखना, रोते जाओगे, दुर्भाग्य लेके जाओगे, चौकीदारी अंदर नहीं जाने देगा। चौकीदारी अंदर नहीं जाने देगा। जाना है तो जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़े तैसे ही तुम कहो कौन आया है? आओ भाग्य मेरो उदय आया। ये कह लो, आओ भाग्य मेरो उदय आया, दरस प्रभु जी को लख लयो छवि बीत रागी नगन मुद्रा धरती। बस भाग्यशाली बन जाओ। दरवाजे पे आती तुम्हारी अनुभूति होना चाहिए आज संसार में मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है, क्योंकि भाग्यवान मेरे सामने बैठा है। अब आपको भगवान से संबंध हो जाएगा, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी, क्योंकि भाग्यवान भाग्यवान से संबंध बनाता है। और हर चीज में तुम्हारे लिए अनुभूति होना चाहिए। तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, नहीं, वहां अनुभूति होना चाहिए मेरा सौभाग्य अभिषेक कर रहा है, मेरा पुण्य अभिषेक कर रहा है, अन्यथा कौन है? मेरे सौभाग्य से मैं प्रवचन दे रहा हूं। मत कहो कि सुधा सागर, कहना तो यही, नहीं तो पागल हो जाओगे, लेकिन अंदर से अनुभूति करना। मत सोचना कि विधायक जी मत सोचना कि तुम्हें सुधा सागर महाराज ने आशीर्वाद दिया है, मत सोचना कि गुरु ने कृपा की है। तुम अनुभव में लाओ, मेरे सौभाग्य ने गुरु के कारण मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य, मैंने कोई पुण्य किया था कि आज मुझे भरी सभा में लोग कमरे में पीछे नहीं लगवा पाए, तुम्हें भरी सभा में पीछे लगाई, मैंने नहीं लगाई। भगवान से पूछना, भगवान आपने प्रवचन दिया चक्रवर्ती को देख कर गए? भगवान कहते नहीं, मैंने नहीं दिया। तो प्रवचन तो हुआ है, ये उसके पुण्य के कारण हुआ है, ये सौभाग्य के कारण हुआ। एक अंदर की अनुभूति, अंदर का स्फुरन, ओह मैंने क्या पुण्य किया था,
मैंने कितना पुण्य किया था, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मुझे बीच प्रवचन में महाराज के हाथ का गंधोदक मिल गया। मैंने नहीं, ना वो प्री प्लानिंग आए थे और ना मैं प्री प्लानिंग। उनका हो सकता था कि यदि उनका पुण्यहीन होता तो कहते नहीं महाराज को डिस्टर्ब मत करो, वो आके सीधे वहीं बैठ सकते थे जैसे अभी बैठे, बैठ सकते थे। लेकिन उनका पुण्य कहता है चूको मत, चूको मत, तुम्हारा पुण्य है, जाओ स्टेज पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारा इतना तीव्र पुण्य का उदय है कि महाराज बीच प्रवचन में भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इसी को कहते हैं पुण्य। और ये पुण्य जिसका जाग जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये अनुभूति हमारे जीवन में होना चाहिए। जो हम 2-3 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, अपन धर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हम भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन जो भगवान के दर्शन की महिमा हमने सुनी है, वो महिमा है तो तुम भगवान को श्रद्धा को छाड़ छाड़ कर देते हो। बोले क्या मचा रखा है, क्या साथ तुम्हें लगा, मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, ये महाराजों की बातें हैं, ठगा ठगी की बातें हैं। हम लोग बोलते हैं ना कई बार। और जिसने प्रैक्टिकल किया हो वो कहता बाबा जी अब आपके कहने से यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, जो आप कह रहे हो ना वो मैंने करके देख लिया है। बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने कहा नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है। वो कहता महाराज जी ज्यादा बातें मत हाँको, हमने 1 करोड़ मालाएं फेर के देख ली है। कोई ना 1 करोड़, कोई ना 1.25 लाख, कोई कह रहा हो महाराज सुबह शाम दोनों टाइम माला फेरता हूं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग भी मेरे सामने आए। जब मैंने अभिषेक की महिमा गाई तो वो खड़े होकर कहता है महाराज जी क्यों आप झूठ बोलते हो, क्यों सब जनता को बुद्धू बना रहे हो। मैंने इसी कार्य के लिए 13 साल अभिषेक किया है और कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल सही है कि थ्योरी सही है? प्रैक्टिकल सही है कि थ्योरी सही है? मैं थ्योरी बोल रहा हूं, वो कह रहा प्रैक्टिकल। मैं 13 साल तक अभिषेक किया, कुछ नहीं हुआ महाराज। यदि भरी सभा में 13 साल अभिषेक करने वाला खड़ा हो जाए और मैं उस समय अभिषेक की महिमा गा रहा हूं, तो बोलो रे तुम लोग किसके पक्ष में हो जाओगे? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ भाई देखो 13 साल कर चुका है महाराज जी। आप बहुत बार कई लोग प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं। और कभी कभी ध्यान रखना, आंखों देखी झूठी होती है, कानों सुनी सही होती है।